अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में मैं जा रही हूँ सीफ मॉल जो मुहर्रक के अंदर है, क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत अच्छा ऑफ़ चल रहा था। इसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बाय कर लेती हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा-सा मतलब विज़िट करवा देती हूँ और जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बाय की थी वो भी साथ दिखाती हूँ और साथ में आपको सी व्यू भी दिखाती हूँ जो कि मतलब बहुत खूबसूरत है। और मैंने जो रिकॉर्ड किया वो आपके साथ यहाँ पर मैं अब शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से गई थी बाथ एंड बॉडी, क्योंकि आपको पता है बाथ एंड बॉडी पर ना कैंडल्स बहुत अच्छी मिलती है और हर कोई बंदा ऑफ़ के अंदर उसको ले लेता है, वरना अदरवाइज़ इंटरनेशनल भी हैं वो कैंडल्स। अगर आप पाकिस्तान से बाय करें वो भी आपको इतनी ही प्राइस की पड़ती है जितनी आप यहाँ पर ऑफ़ में ले लेते हैं। पहले भी मैंने ये मॉल विज़िट किया हुआ है, बट इस तरह नहीं देखा था, क्योंकि जो सामान लेना होता है वो आकर लेते हैं और डायरेक्ट मतलब हम लोग घर चले जाते हैं, क्योंकि इन मॉल्स में ना 3-4 घंटे आराम से लग जाते हैं, चाहे यहाँ पर हमने कुछ लेना हो या ना लेना हो, चाहे हम विंडो शॉपिंग ही क्यों ना कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं गई थी सबसे पहले बैथ एंड बॉडी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ना अच्छी ऑफ़ चल रही थी, मतलब ये मिल रहा था आई थिंक 1.5 पीडी का। तो ऑलमोस्ट जो है प्राइस रीज़नेबल थी, इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी। तो मेरी मदर ने ट्राई किया। कुछ जो होती है ना यहाँ पर चीज़ें लौंग की, क्लोव्स की, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्मेल में भी आ रही होती है, तो देखभाल करना यहाँ पर स्मेल करके आपको कोई चीज़ लेनी पड़ती है, तो इसलिए हम लोग जाकर ही लेते हैं और वही ज़्यादा बेहतर होता है। तो मुझे ये वाला जो एरिया था ना ये कैंडल्स का, ये बहुत अच्छा लगा था, बट इन पर ऑफ़ नहीं चल रही थी। ये थी 10 बीडी की एक कैंडल होती है, तो अगर आप 2 बाय करेंगे 20 बीडी की तो आपको एक मिलेगी। और मैंने अपने इंस्टाग्राम पर ना पहले ही स्टोरीज़ वगैरह डाल दी थी, अगर किसी ने नहीं फॉलो किया तो आप मुझे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मतलब लेट वीडियो डालती हूँ, इंस्टाग्राम पर हर चीज़ मैं पहले दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने बाय किया उसका मैं पे करके उसके बाद हम जाएंगे दूसरी साइड की तरफ। तो बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब ना मैं शॉपिंग वगैरह ये सब चीज़ें दिखा रही होती हूँ। मेरा मकसद यही होता है कि बहुत से लोग जैसे पाकिस्तान रहते हैं उनको भी आइडिया हो जाए कि इंटरनेशनल कैंडल्स जो होती हैं ये बहुत इन है कैंडल्स, और उनकी स्मेल भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, लाइक ज़्यादा देर तक रहती है, और ये कैंडल्स भी आपके मतलब बहुत अच्छा टाइम निकाल देती हैं। तो ये जो होती हैं खुशबू वाली कैंडल्स होती हैं। तो ये सब दिखाने का मतलब यही होता है कि अगर किसी ने बाय करनी है तो उसे आइडिया हो कि ये वाली कैंडल्स किस तरह की होती है, या ये वाली चीज़ किस तरह आप बाय कर सकते हैं। अगर आप मतलब पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इंडिया से करते हैं, कहीं से भी करते हैं, आप बाहर आते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें जो है लेनी चाहिए जो हमने मतलब स्ट्रगल किए, इसलिए मैं ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो क्या क्या चीज़ें जो होती हैं वो आपके लिए मतलब घर में आप कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से आपको अच्छी मिलेगी, लोकल से, ब्रांडेड से। तो ये वीडियोस जो होती है ना लोगों की, ये आपको ये फ़ायदा पहुंचाती है। अब मैं ये दिखा दूं कि मतलब घर में रोज़ एक हांडी भुनी जा रही है, या ये सब दिखाऊंगी, थोड़ा मुझे अजीब लगता है दिखाना, वरना मुझे मसला नहीं है, मैं तो घर की मतलब हांडी रोटी दिखा दूं, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है बनिस्बत कि आप घर की लड़ाई झगड़ा ये वो सब देखें। तो यहाँ पर मैं गई थी एल्डो। एल्डो पर ये पड़े हुए थे, और मैं आपको ये बताऊँ ये जो पीछे होते हैं ना ये एक लगे होते हैं, ये मैंने कहीं पर भी पाकिस्तान में नहीं देखे, मतलब अगर मैंने मिनीसो या कहीं पे भी इयरिंग्स देखे हैं तो इससे ये होता है कि जो आपका स्टॉपर होता है ना वो कई दफ़ा गिर के आपका जो होता है आई क्या कहते हैं इसे, जो टॉप्स होता है वो गिर जाता है, कहीं पर भी कांटे वगैरह ये कहीं पे भी गिर जाते हैं, तो इससे ये होता है बचा रहता है, गिरता नहीं। ये मैंने यहाँ पर देखा तो ये बहुत एक्सपेंसिव था, लाइक 12 बीडी का ये मिल रहे थे टॉप्स। तो मैंने यहाँ से नहीं लिए, मैंने आगे से लिए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छी ऑफ़ में मुझे पड़े थे, और इवन इन लोगों की ऑफ़ बहुत टाइम तक रही है। मैंने इंस्टा पर इसीलिए पहले शेयर कर देती हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझे एडिटिंग ये वो सब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, यहाँ पर थोड़ा टाइम वॉइस ओवर भी करना पड़ता है तो थोड़ा लेट हो जाता है। इंस्टा पर ये होता है कि जो लोग देख रहे होते हैं उन लोगों को फ़ायदा हो जाता है फिर। तो ये आप देख सकते हैं इतने खूबसूरत थे, मतलब मेरा इतना दिल आ रहा था इनके ऊपर। और जो भी चीज़ आजकल ये जो लाइलैक कलर जो इस लेवेंडर में आ रही है ना वो एक्सपेंसिव है बनिस्बत दूसरे कलर्स में। अगर आप जूते भी ले रहे हैं वो भी जो भी है। और मुझे ग्लासेस मतलब रेंज बहुत अच्छी थी यहाँ पर, तो मैंने इतनी देखी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था मतलब मेरी रेंज से ऊपर है, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें अभी ख़रीदनी है। आप देख सकते हैं ये एल्डो में हूँ मैं यहाँ पर, और बहुत अच्छा सामान था यहाँ पर, बट प्राइस भी उतनी ही हाई थी। और मेरे नज़दीक मुझे अभी जूते भी लेने थे, सॉक्स भी लेनी थी। तो मैंने आपके साथ शेयर किए थे मेरे पाँव का नेल टूटा है, तो अगर मैं कहीं पर भी मिट्टी वाली जगह पे जाऊँ ना तो वो स्किन और ओवर ड्राई होती है, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो ड्राई है तो वो ख़राब हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा मैं ना एक जूते ले लेती हूँ। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मतलब मेरी मदर देख रही थी इयरिंग्स, मुझे इतनी अच्छी लगी। और ये जो होते हैं ना ये
बाथ में जो टब होते हैं ना, मतलब उसके अंदर डाले जाते हैं, और इसका मुझे नाम अब प्रॉपरली याद नहीं आ रहा। तो खैर बहुत सामान अच्छा था, हमने बहुत विज़िट किया यहाँ पर, हर जगह एचएम में भी गए। तो मुझे मतलब ये वाली जो सीफ मॉल इधर का था, यहाँ पर इतना मटेरियल ना वो नहीं था, आप कह सकते हैं जो आप दूसरे वाले में जाते हैं मे बी वहाँ पर ज़्यादा अच्छा हो। तो यहाँ पर मैं सॉक्स वगैरह देख रही थी, मैंने स्केचर पे भी चेक किया, मुझे उस तरह की नहीं मिली जो मैंने लास्ट टाइम छोड़ी थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कहीं और देखती हूँ, तो मैंने लास्ट में लिया, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें अपर पड़े हुए थे, बिल्कुल प्लेन और सिंपल मुझे अच्छे लग रहे थे, बट मैं ये पहनती नहीं और फ़ायदा भी नहीं था। तो ये एचएम में हूँ मैं यहाँ पर ना जीन्स वगैरह और ये बॉयज़ के भी थे, कपड़ा मतलब बहुत हल्का था, लाइक जो गर्मियों के हिसाब से होता है ना उस तरह का था ये इन अपर्स का जो कपड़ा था, आई थिंक सो। तो अच्छा था, मुझे ऐसा लगा अच्छा है, बट इनकी जो प्राइस रेंज थी वो 5 BD थी। तो सही थी, मुनासिब थी। मैंने यहाँ पर शेयर भी की हुई 5 to 6 बच्चों का बहुत मतलब सामान था हर जगह पर। तो ये मुझे डायनासोर से अपना कज़न बहुत याद आता है, और वो मुझे वैसे भी बहुत याद आता है। और ये है कि अब यहाँ से तो मैंने कुछ ऐसा बाय नहीं किया था, बाकी फिर दूसरी जगह से मैंने सामान बाय किया था। तो ये जब मैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे गई तो ये वहाँ पर मैंने देखा, इतनी दफ़ा मैं इधर आई हुई हूँ लेकिन कभी प्रॉपर पूरा देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पर साथ ही मतलब ये जो है गार्डन है, ये वाला मतलब सीन है, लाइक आपको इतना अच्छा सी व्यू देखने को मिल जाएगा। और जब अब हम गए थे ना, तो ये सीन हुआ था कि हमने अपने भाई से कहा था कि हम आराम से आएंगे, तो हम रात को 10 बजे ऑलमोस्ट 9 o'clock और 10 o'clock घर पहुँचे थे। हम निकले थे 4-5 बजे के टाइम, तो इतना टाइम आपको लग जाता है मॉल में। तो अब मैं गई थी लेसेंजा, आई थिंक मुझे प्रॉपर नेम प्रोनाउंस तो करना नहीं आ रहा शायद, या सही है जो भी है। तो यहाँ पर ना बहुत अच्छा ऑफ़ चल रहा था इन यूटेंसिल्स पर, ये जो बर्तन है। तो इनका जो पूरा सेट था आई थिंक 55 BD का था ऑफ़ में। तो एक्सपेंसिव था बट बहुत खूबसूरत थी ये, और आप चाहें तो एक दो भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब मैं देख रही थी इतना मुझे ये पसंद आ रहा था ना, तो मेरी मामा ने कहा यहाँ पर बेडशीट्स भी बहुत एक्सपेंसिव थी, लाइक आई थिंक 55 BD की थी, इस तरह की रेंज की थी। तो मेरी मामा ने कहा चलो यहाँ से ना शाबाश निकलो, यहाँ से बहुत महंगा है। तो ये बाउल्स वगैरह ये सब बहुत खूबसूरत थे और इतने एक्सपेंसिव नहीं थे, अगर आप एक दो चीज़ें लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर ना ये मुझे पिंक में जो था ना बाउल अच्छा लग रहा था, बट थोड़ा बड़ा होता ना तो मैं लजानिया के लिए ले लेती, बहुत छोटा था, लाइक बहुत मुझे ऐसा लग रहा था इसमें कोई क्या आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों का खाना आ जाएगा, कीमा वगैरह, तो इसलिए नहीं लिया। ये सॉस वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट मैं वहाँ पर भूल गई है लेना। अब मैं अगर दोबारा विज़िट करूँगी ऑफ़ हुआ तो मैं ले लूँगी। ये वाले जो है ना, ये मतलब बर्तन मैंने बाय किए थे लास्ट टाइम, वहाँ से होम बॉक्स से 2 चीज़ें ली थी मैंने। तो यहाँ पर भी प्राइस रेंज ऑलमोस्ट एक जैसी थी, और मेरी ना मतलब मेरी मदर की इन दिल पर नज़र पड़ गई थी। तो जब ये मैंने देखा तो मेरा दिल किया मैं ले लूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर अगर आप एक चीज़ बाय करेंगे एक फ्री मिलेगी। तो जब अब इतना यहाँ पर सामान था कि मैं जब देख रही थी मुझे समझ नहीं आता, और इतने प्यारे थे, खूबसूरत थे ये। तो मैंने आइडिया लगाया कि ना मतलब जब मैं बाहर से भी लिए थे वो मुझे, मैंने आपको दिखाया था एक इतनी ही रेंज में मिला था जो मैंने लोकल प्लेस से लिए थे। तो फिर मैंने सोचा मैं यहीं से ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कंफ्यूज हूँ, बहुत मैंने टाइम लगाया, तो मैंने 2 बाय कर लिए थे। मुझे ग्रीन वाले बहुत अच्छे लग रहे थे, ये भी बहुत प्यारे थे, बट जो मैंने बाय किए ना वो उस टाइम तो मेरी फैमिली को नहीं इतने पसंद आए, बट बाद में उन लोगों को अच्छे लग गए थे। लाइक 2 BD का एक लिया और उसके साथ मुझे 2 BD का एक फ्री मिल गया। आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी लें। तो यहाँ पर मैं गई थी नोट कॉस्मेटिक्स पे भी ना, नोट कॉस्मेटिक्स पे ऑफ़ चल रही थी, बट ये हुआ था कि मुझे ना वहाँ पर कुछ भी ऐसा पसंद नहीं आया। तो ये मैंने हाथ अपना पूरा मेकअप से गंदा किया हुआ है, आप इग्नोर करें। मुझे ये बहुत अच्छे लग रहे थे और ये लाइलैक में थे, बिल्कुल लाइट वेट थे, बट पता नहीं उस टाइम जल्दी जल्दी के चक्करों में बस ना मैंने वो 2 ही लिए, और मुझे बाद में हो रहा था कि मैं और 2 ले लेती, मतलब अपने रिलेटिव्स के लिए भी, कज़न्स वगैरह के लिए भी। तो उस टाइम दिमाग में नहीं मुझे आया, बस मैंने 2 ले लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैंने क्या लिया है। अब मैं गई हूँ रेड टैग पर। रेड टैग पर यहाँ पर ये आपको फ्रॉक्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और जो इनकी स्टिचिंग भी थी वो बहुत अच्छी हुई हुई थी, बट जब मैं कपड़े को हाथ लगा रही थी ना बहुत हल्का और जो बिल्कुल पतला सा होता है ना उस तरह का लग रहा था। इसलिए जो है मैं मतलब पाकिस्तान से जाकर ना कपड़े लेती हूँ मोस्टली, और वो ये होते हैं थोड़े ना चल जाते हैं। ये भी यहाँ पर अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं कि बुरे लगते हैं, बट मेरे लिए कपड़ा अच्छा होना बहुत मैटर करता है।
इवन वो ब्रांड्स जिनके मैं पाकिस्तान कपड़े ले लेती हूँ और बाद में मैं उनका कपड़ा देखती हूँ हल्का होता है, जैसे मैंने ऑनलाइन डिलीवरी करवा ली, तो मुझे दुख हो रहा होता है क्योंकि हल्का कपड़ा एक तो सी थ्रू होता है और देन चलता भी नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा होता है कि अच्छी चीज़ ले चाहे महंगी ले ले बंदा। तो यहाँ से मैं आपको लेके जाती हूँ जो सी व्यू है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा समुंदर दिखाती हूँ, उसको देखकर बहुत सुकून मिलता है। और सेकंड बात ये कि शाम हो रही थी, यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाना था, बट मैंने कहा कि नहीं पहले रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि अंधेरा हो जाएगा ना तो फिर ये कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये बहुत खूबसूरत था यहाँ से, और मेरी मामा बेचारी गर्मी में बैठी हुई थी, मैंने उन्हें कहा बस हम लोग ये रिकॉर्ड करके फटाफट आते हैं। तो फटाफट में भी यहाँ से वहाँ तक जाते जाते ऑलमोस्ट हमें आधा पौना घंटा लग गया था क्योंकि बहुत गैप था। तो यहाँ पर जब हम लोग जा रहे थे ना, तो यहाँ पर मैं यही देख रही थी कितना खूबसूरत लग रहा था ये व्यू, और मेरा दिल था मैं यहाँ पर तकिया डाल कर ना मतलब लेट जाऊँ, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पर फ्लैट्स वगैरह बंद होते हैं मोस्टली, तो ऐसे खुली जगह तो बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोग एक्सरसाइज के लिए आए हुए हैं, और इनको देखकर बहुत खुशी मुझे हो रही थी, लाइक जैसे वो एक्सरसाइज कर रहे थे और देखकर ही खुशी हो रही थी। और इसके बाद हम लोग आगे आपको व्यू दिखाते हैं। देखें यहाँ पर ये था कैप्चर नहीं हो रहा था क्योंकि सनलाइट जो थी ना वो इस साइड पे थी, तो जिसकी वजह से वो सब चीज़ें जो है वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। ये जगह जो है ना मैं आपको अक्सर रिकॉर्डिंग में दिखा रही होती, ये वही जगह है जो आप समुंदर देख रहे होते हैं ना, ये वही समुंदर है। और ये है कि बस ये हमने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग की थी, और ये इस साइड से ना इस तरह है। तो ये करने के बाद बस हमने सोचा कि चलो अब हम ना ऊपर जाकर खाना खाते हैं। और यहाँ पर शाम हो ही रही थी, बाकी जो है थोड़ी बहुत हमने और चीज़ें ली थी वो लास्ट में खाना खाने के बाद, क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सूरज यहाँ पर अच्छे से ग़ुरूब हो चुका है, और मेरी मदर जो थी वो बेचारी थक गई थी, और यहाँ पर बहुत सख्त गर्मी हो रही है इस टाइम पर। तो यहाँ पर ना इतनी अभी जगह खुली नहीं थी खाने की, तो हम लोगों को जो था वो KFC हमने ले लिया था। हम मोस्टली टेक्सास खाते हैं, तो KFC में हम लोगों ने ना डिफरेंट डील्स बुक करवाई थी, ट्राई किया था इस दफ़ा, वरना जो एक चीज़ खाते हैं ना वही खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना पैसे बहुत ज़ाया हो जाते हैं डिफरेंट ट्राई करने के चक्करों में। तो ये मैंने एक लिया था अपने लिए, जिंगर बॉक्स लिया था, जो ये आप मास्टर बॉक्स आप देख रहे हैं, मेरी फैमिली ने जिंगर रैप लिए थे और डिफरेंट ले लिए थे। एक में सैलड थी, एक के अंदर जो जिंगर पीस था वो था, तो ये था कि डिफरेंट हो गया था तो अच्छा लग रहा था। अदरवाइज़ हम एक ही रैप मोस्टली खा रहे होते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है मतलब कई दफ़ा अरब में चीज़ अच्छी नहीं मिलती तो फिर वो पैसे मोस्टली ज़ाया हो जाते हैं। तो चिप्स वगैरह थी, और जो बॉटल्स होती हैं वो आप अपने हिसाब से चेंज करवा सकते हैं। यहाँ पर मुझे समझ नहीं आया था कैसे खोलना है, तो मेरे भाई ने मुझे खोल के दिया था। तो ये होता है कि मोस्टली ऊपर तक लोग ले आते हैं, और यहाँ पर उसने मुझे खोल के दिया था। बट टेस्ट वाइज ये बहुत अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा था, मतलब मैं दोबारा इसको लास्ट में ट्राई करूँगी। और इतना एक्सपेंसिव नहीं था, सेम जो सिंपल आप रैप लेते हैं उसी की प्राइस और इसकी प्राइस तकरीबन सेम थी। इसका जो फ्लेवर था ना वो टमाटो से रिलेट करता था, इसके अंदर इतना मोटा टमाटर था जो मैंने उठा कर बाहर फेंका। और इसके बाद हमने खाना खा लिया था, तो हम गए थे वॉशरूम में हैंड वॉश करने। तो यहाँ पर जब मैं गई ना, तो आप देख सकते हैं मतलब प्रॉपर छापे लगे हुए थे। और पाकिस्तान के वॉशरूम्स में मैं मतलब नहीं जाती क्योंकि वो मोस्टली क्लीन नहीं होते। यहाँ पर उसने मतलब उसी टाइम के अंदर अंदर ना क्लीन कर दिए थे। और यहाँ पर मेरी मदर जो थी ये दिखा रही थी सारा व्यू, तो मेरा दिल किया कि मतलब हम लोग भी ये लेते हैं ना। तो उसके बाद ये हुआ कि हमने कहा चलो नहीं अभी रहने दो, अभी इतना टाइम हो रहा है। तो वापसी हम जा रहे थे, तो मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ गई, ये बहुत प्यारा था और इवन कपड़ा भी इसका अच्छा था। प्राइस भी जो थी वो बहुत अच्छी थी, रीज़नेबल लग रही थी मुझे। तो बट मैंने सोचा कि मतलब फ़ायदा नहीं है कहीं पर भी इसको पहन कर जाना नहीं है, लाइक बीच पे या कुछ भी ऐसा सिनेरियो नहीं है, तो फिर मैंने नहीं लिया। इवन बहुत अच्छा था, यहाँ पर सब कपड़ों की जो प्राइस थी ना वो रीज़नेबल थी। बट मुझे इस जो शॉप का नेम है वो बिल्कुल भी नहीं पता, मैंने नोटिस नहीं किया उस टाइम पर। बट मैं आपको थोड़ा सा ना विज़िट करवा देती हूँ, ताकि अगर आपने लेना हो तो आप देख लें, जो आपको पसंद आए आप ले सकते हैं।
यहाँ पर अंदर एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी है जो मतलब मैंने विज़िट नहीं की है। उसके बाद यहाँ पर हम एक शॉप पर गए थे और इसका नेम मैं आपको बता दूँगी या मेंशन कर दूँगी। यहाँ से हमने लिया था एग होल्डर जिसके अंदर आप एग्स यहाँ पर ना बहुत अलग अलग तरह का सामान था और ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, बट मुझे नहीं पता ये किस लिए इस्तेमाल होगा क्योंकि बहुत सी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ रहा था, तो समझ आ रही थी कि वो क्या है, किस लिए यूटिलाइज़ होंगी। तो ये है वो एग होल्डर। और यहाँ पर जो मेजॉरिटी सामान था ना, जैसे चाइनीज़ वगैरह टिकटॉक पर डाल रहे होते हैं ना अलग अलग तरह की चीज़ें, तो जो आपको भी बहुत फैसिनेट करती हैं कि पता नहीं क्या है, इससे वाकई ये असर होता है, ये होता है। तो यहाँ पर वो सारा सामान अवेलेबल था। इवन कुछ चीज़ें जो थी ना वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, जैसे यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं। और ये था कि आपको ना यहाँ पर हर तरह का सामान मिल जाएगा। तो इसके अंदर ना लोग क्या करते हैं, मतलब दालें वगैरह डालते हैं और नीचे से निकालते हैं। इसका मटेरियल बहुत अच्छा था। और बट ये था पैसे भी आपको फिर खर्चने पड़ते हैं। जो मैंने एग होल्डर लिया था उसकी प्राइस थी ऑलमोस्ट 3 BD। तो ये आप मेकअप वगैरह भी रखने के लिए रख सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। और बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह का यहाँ पे सामान था। ये भी मेकअप के लिए है और अंदर मिरर था इसके अंदर। और मटेरियल कुछ का बहुत अच्छा होता है, आपको पता है चाइना की चीज़ों का कुछ का थोड़ा सा हल्का होता है। तो बस हमने वो लिया और मैंने थोड़ा सा ना आपको विज़िट करवा दिया इस शॉप में क्या क्या है। तो यहाँ पर ये वाइप्स पड़ी थी जो कि मतलब थोड़ी सी मुझे एक्सपेंसिव लगी, मैंने उनसे पूछा था। ये एक था, ये मुझे लगता है जो आपकी चावल होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो जैसे चावल ज़्यादा उबल जाते हैं, पानी होता है उसके अंदर, ये उसके ऊपर रखा जाता है और सोक करने के लिए। मुझे इतनी ही समझ आई और मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी कि क्या है। तो मैं यहाँ पर देख रही थी पता नहीं सिलाई होती क्या होता है, समझ मुझे इसका भी कुछ नहीं आया था। तो यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ अच्छी लगी थी जो मैंने रिकॉर्ड किया, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो एक ना हमारे पाकिस्तान में होती हैं छाबियाँ कहते हैं, चिंगेरे कहते हैं, इसमें रोटियाँ वगैरह रखी जाती हैं। तो मुझे नहीं पता ये उसके लिए है, किस चीज़ के लिए, मेरी मदर नहीं थी, बट मैं सोची थी ये ले लेते हैं। तो मैंने उन्हें कहा ही नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद ये स्ट्रेनर भी, ये हमने आई थिंक पाकिस्तान में लिया था। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी प्राइस में लगा हुआ था, यहाँ पर 7.5 रुपीज़ का था। तो पाकिस्तान में हमने लिया था, जो आई थिंक गुलबर्ग में होती है जगह, वहाँ से। तो अभी तक वो हमारे चल रहे हैं, तो इनका मटेरियल भी वैसा ही था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट मैं अपनी मदर को बुलाती पूछती तो मैं थक चुकी थी यहाँ पर, तो इसलिए मेरे में हिम्मत नहीं थी, मैं बस देख ही रही थी। अगर उन्हें पसंद होगा वो दोबारा यहाँ पर विज़िट करके ले लेंगी। तो ये थी वो सॉक्स जो मैंने बाय की हैं। पिछली दफ़ा ये हुआ था मैंने स्केचर की छोड़ दी थी, अब वो वहाँ पर नहीं थी और वो काफ़ी महंगी भी थी, तो इसलिए मैंने तब भी नहीं ली थी। बट ये है कि ये एक्सपेंसिव नहीं थी इतनी। और ये है आज का मेरा व्लॉग, थोड़ा सा लंबा हो गया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।